नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीहाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साः। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के संदर्भ में अभी तक 11वें नंबर की श्लोक की चर्चा हम कर रहे थे। ठीक, 11वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे पहले। उसमें अशुद्ध आत्मा के शुद्ध भाव की सिद्धि किस प्रकार से होती है, यानी अर्थ के प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार से होती है, बात चल रही है। सर्वविवत्तोत्तीर्णम् यदा सचैतन्यमचलामपामापनोति भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः। जब उपयुक्त अशुद्ध आत्मा, ये म्यूट कर दीजिए एक बार, है ना। ऊपर कथित जो आत्मा का अशुद्ध स्वरूप समझाया पिछले श्लोकों में, है ना, श्लोक नंबर 9 और 10 में, उपयुक्त अशुद्ध आत्मा सर्व विभागों से पार होकर अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। तब यह आत्मा उस सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त होता हुआ कृतकृत्य होता है, अर्थात चलो कुछ न करना बाकी रह जाता नहीं। ये भावार्थ हमारा चल रहा है। भावार्थ का सेकंड पैराग्राफ हमको पढ़ना है। सर्व पदार्थों में राग द्वेष भावों का त्याग कर देता है ना। यहां तक हमने समझा था, यहां तक सभी को समझे ना। अब इसके आगे चलेंगे। जो अवश्यता से, अवश्यता से अर्थात किसी के वश हुए बिना, एक, जैसे गाय के गले में रस्सी बांध दे, गाय तो कहीं और जाना चाहती है, लेकिन जिसने रस्सी बांधी उसको कहीं और लेकर जाता है ना। समझ नहीं बात। जिसमें किसी का वश हो, जैसे कुत्ता घुमाने वाले क्या करते हैं, आपने देखा सुबह के समय, वो बेल्ट खींचते हैं अपनी तरफ और कुत्ता खींचता कहीं और। तो जिसका जोर ज्यादा होता है वो उसकी तरफ खींच जाता है। वश है वो, वश, पर वश। ठीक। तो कहते हैं जो अवशता से, अर्थात जिसमें किसी का वश नहीं है, जैसे कर्म के वश होकर जीव संसार में परिभ्रमण करता है, या यूं कहे अज्ञान के परिवश में होकर जीव संसार में परिभ्रमण करता है। ठीक है ना, दो प्रकार का कथन है। जब हम व्यवहार से कहेंगे तो किसके वश में है जीव, कर्मों के वश में। एक, लेकिन वास्तविकता में किसके वश में है जीव, अगर सच्चाई से देखा जाए तो अपने ही स्वयं के अज्ञान के, अपने स्वयं के अज्ञान के, है ना। जीव अपने स्वयं के अज्ञान के कारण कर्मों के वशीभूत हुआ है। समझे नहीं समझे।
किसी ने उसको वश में कर लिया, ऐसा नहीं। क्योंकि संसार में भले ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता दिखाई देता हो, पर वास्तव में तो ऐसा होता नहीं है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है, अर्थात कर्म जीव को बांधे और जीव कर्मों से बंधे, और जीव का जैसा मन चाहे वैसा जीव को कर्मों का जैसा मन चाहे वैसा जीव को परिणमन कराए, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर क्या होता है कि जिस प्रकार रस्सी की गांठ रस्सी में लगी होती है, उसी प्रकार कर्मों का जो आवरण है वो कर्मों को ही प्रभावित करता है, जीव को नहीं करता। तो जीव को प्रभावित कौन करता है? जीव को प्रभावित तो जीव का स्वयं का अज्ञान भाव ही करता है। अपने अज्ञान से जीव बंधा है, किसी कर्म से जीव नहीं बंधा है। समझ नहीं बात? या नहीं समझ में? देखो, आप देखो लोक में, आप अपने राग से बंधे हो या बच्चों से बंधे हो? उस व्यक्ति से बंधे हो जिससे आप राग करते हो, या अपने राग से बंधे हो? और कब तक बंधे रहते हो बोलो? जब तक राग रहता है तब तक बंधे भी रहते हो। राग टूट जाता है, व्यक्ति होता है, परंतु आपका बंधन खुल जाता है। समझ में बात? नहीं समझ में? हमारे हिंदुस्तान में धमकियां देती है ना औरत कि बच्चे नहीं होते तो मैं चली जाती। बच्चों से बंधी है या पति के राग से बंधी है? वास्तव में किससे बंधी है? कि वो तो कहने कहने भर की बात है कि बच्चे नहीं होते तो चली जाती, या ऐसा नहीं होता तो हो जाता। वास्तव में तो अपने राग से बंधी है ना? संसार में प्रत्येक जो अपने राग से बंधा है, कहता भले ही है कि मैं तुझसे बंधा हूं, तेरे कारण से बंधा हूं, तेरी वजह से यहाँ हूं, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से कर्मों से जीव बंधा है, ऐसा नहीं। बंधा किससे है? अपने ही स्वयं के अज्ञान भाव से। तो क्या कहते हैं, जो अवशता से, अर्थात जिस पर किसी का वश नहीं है, पुरुषार्थ की निर्बलता से राग आदि उत्पन्न होते हैं। समझ नहीं बात? जब वश नहीं है ना, अवशता, वश नहीं है, अपना वश नहीं है, तो वश नहीं है, अवशता से, पुरुषार्थ की निर्बलता से, अपने पुरुषार्थ की निर्बलता से। क्या है मेरे पुरुषार्थ की निर्बलता? निर्बलता कहो, दुर्बलता कहो, अथवा पुरुषार्थ की कमी कहो, अपनी। तो क्या है मेरी कमी? मेरा ज्ञान भाव, ये मेरी कमी है। इसके कारण क्या होता है? राग आदि उत्पन्न होते हैं। ठीक। उनके नाश के लिए, किनके नाश के लिए? अपने उस निर्बल, दुर्बल, उस रागादि परिणाम के नाश के लिए, अपने अज्ञान भाव के अभाव के लिए अनुभव अभ्यास में उद्यमशील रहता है। समझ नहीं बात? अनुभव प्रकट करने का अभ्यास, निरंतर उद्यम करता है। क्या करता है? अपने रागादि का अभाव करने के लिए अपने चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करने का निरंतर उद्यम करता है, उद्यमशील हो रहता है। ऐसा करते करते, इसका क्या करते करते? अनुभव अभ्यास में, अनुभव अभ्यास में, अनुभव का, अनुभव को प्रकट करे। एक 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 तो ये प्रकार का पुरुषार्थ हो गया, और दूसरा पुरुषार्थ क्या है कि जो अनुभव प्रकट हुआ है ना, तो वो अनुभव बना रहे, उसका भी पुरुषार्थ। वो अनुभव से मैं बाहर नहीं आऊं, अनुभव मैं ही रहूं, ये पुरुषार्थ। समझ में बात? जैसे मुनिराज पुरुषार्थ करते हैं, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, श्लोक नंबर 11, अंतिम पैराग्राफ। ठीक, देखो, जो अवशता से, पुरुषार्थ की निर्बलता से राग आदि उत्पन्न होते हैं, उनके नाश के लिए, अपने अज्ञान भाव, अपने राग आदि, अपने मोह आदि भाव के नाश के लिए क्या उद्यम करना? क्या उद्यम लिखा है यहाँ पे करने के लिए? अनुभव अभ्यास। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं कहा इसमें? क्यों नहीं कहा? स्वाध्याय नहीं कहा इसमें? क्यों नहीं कहा? व्यवहार रत्नत्रय नहीं कहा इसमें? पंच महाव्रत का पालन नहीं कहा इसमें? क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो अनुभव है ना, अनुभव, इसमें ये सब गर्भित है। जब आप फल खरीद के लाओगे तो छिलका तो आएगा ही ना साथ में, सेफ्टी गार्ड तो आएगा ही ना उसका। ये तो अंडरस्टूड बात है कि जब फल प्राप्त होता है तो छिलके के साथ ही प्राप्त होता है। तो अनुभव जो है वो अल्टीमेट बात है। उस अल्टीमेट बात के साथ जो बाहर के भाव हैं वो सारे के सारे उसमें गर्भित होते हैं। देखो, बिना देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान किए, बिना सात तत्वों का निर्णय किए, बिना वीतराग भाव को प्रकट किए, क्या अनुभव प्रकट हो सकता है? बोलो। पर में राग आदि बुद्धि छोड़े बिना क्या अनुभव प्रकट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अनुभव प्रकट होता है तो पांच लब्धि पूर्वक प्रकट होता है ना। उस पांच लब्धियों में विशुद्धि आदि लब्धि होगी या नहीं होगी? क्षयोपम लब्धि होगी या नहीं होगी? उस क्षयोपम आदि, विशुद्धि आदि, प्रायोगिक आदि लब्धि के अंदर क्या क्या होता है? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है,
सात तत्वों का चिंतन होता है, भक्ष अभक्ष का विचार होता है। आई बस समझ में, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, इस प्रकार का विवेक जागृत होता है। और इतने सारे विवेक के बाद सारा उपयोग बाहर से हटके क्या होता है, अंतर्मुख होता है। तो उपयोग अंतर्मुख कौन सी लब्धि में होना शुरू हो जाता है, कौन बतलाएगा? बताओ भैया। विशुद्धि लब्धि नहीं नींद आ रही होगा। है, नींद? नींद आ रही है, नींद सबको है कि भैया प्रयोग क्या क्या लब्धि। ले? विशुद्धि प्रायोग्य लब्धि में होता प्रयोग। है, प्रायोग्य। हाँ, करण लब्धि प्रयोग से लब्धि। पूर्व जो लब्धि है, हाँ सुनो, करण लब्धि से पूर्व जो लब्धि होती है, कौन सी होती है वो? प्रायोग्य। प्राग्ञ लब्धि होती है, ठीक। तो करण लब्धि से पूर्व जो प्रायोगिक लब्धि होती है, वो प्रायोगिक लब्धि क्या होती है कि वहां पे उपयोग बाहर से हटकर अंतर्मुख होना शुरू हो जाता है। ठीक है। जब आप प्रायोगिक लब्धि का स्वरूप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होता है, प्रायोगिक लब्धि में क्या होता है कि अंतर कोड़ा कोड़ी जो कर्मों का आश्रव है ना, वो घटकर कहां तक रह जाता है, अंतर कोड़ा कोड़ी रह जाता है। और वह अंतर कोड़ा कोड़ी भी कैसा होता है, कर्णन योग की अपेक्षा से, अगर आपको याद हो, प्रति समय असंख्यात गुना घटता जाता है, घटता जाता है। कहाँ होता है ये सब, कहाँ होता है ये सब? प्रायोगिक लब्धि में होता है ये सब। ठीक है ना। तो ये होना तभी पॉसिबल है जब जीव का उपयोग बाहर से हटकर अंतर्मुख होने के लिए प्रयासरत हो। ऐसा सिनेरियो तभी क्रिएट होता है। ये मैं आपको कर्णानुग से सिद्ध करके समझा रहा हूं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जीव का जो 8 कर्मों का आश्रव है, उसमें जो मोहिनी संबंधी आश्रव है, वो आश्रव का घटना और प्रति समय अनंत गुना घटता चले जाना, ये कब पॉसिबल है, कब संभव है? कि जिस समय जीव का उपयोग सब जगह से तो हट जाए और अंतर्मुख होने के लिए प्रयासरत हो, तभी पॉसिबल है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करता हो, उनकी भक्ति करता हो, है ना, उनकी भक्ति में अपने परिणामों को निमग्न करता हो, उस वक्त भी ऐसा नहीं होता। कब हो सकता है? प्रायोग्य लब्धि के क्षण में ही ऐसा होता है। और प्रायोगिक लब्धि कब प्रकट होती है? कि स्वरूप का जब चिंतन किया जावे, वस्तु स्वरूप का जब विचार किया जावे, पकड़ में ही बात, वो काल ही वास्तव में प्रायोगिक लब्धि में प्रवेश करने का काल होता है। ये बात सब समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? आप सबने प्रायोगिक आदि स्वरूप पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नहीं समझ पा रहे हो तो उनको मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो तो उसको भली प्रकार से समझ ही लो। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं इसको सरल शब्दों में समझा रहा हूं कि जब किसी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो वहां 5 लब्धि पूर्वक प्रकट होगा। उन 5 लब्धियों में करण लब्धि उसका नाम है, जब सम्यक दर्शन प्रकट होने वाले जीव को ही प्रकट होती है। ठीक है ना। ये पांचों लब्धियां ज्ञान के या यूं कहूं परिणामों की तारतम्यता को समझाती हैं, स्वरूप को समझाती है, उसके स्वभाव को समझाती है। एक उसमें जो प्रायोगिक लब्धि होती है वो कैसी होती है कि उसका सिंपल सिंपल स्वरूप ऐसा है कि उपयोग बाहर से तो हटता है और अंतर्मुखी होने के लिए प्रयासरत होता है। हुआ नहीं है अभी अंतर्मुखी, अभी अंतर्मुख हुआ नहीं है, अंतर्मुख होने के लिए प्रयासरत हुआ है। आ गई बात समझ में? समझ आ गई? देखो, आप लोगों ने दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक। तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए यदि आप ट्रेन पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, तो इस बात की संभावना है कि आप मुंबई जाए बिना बीच में उतर सकते हो। इस बात की तो संभावना है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप फ्लाइट पकड़ो तो क्या ये संभावना है कि आप बीच में उतर सकते हो? ये तो संभावना वहां पे नहीं है। क्या है फिर तो आप मुंबई में ही उतरोगे। समझ में बात नहीं? समझ में आ गई बात समझ में? ऐसे ही क्या होता है कि प्रायोगिक लब्धि तो एक तरीके से ट्रेन जैसा है कि आपने प्रायोगिक लब्धि में प्रवेश किया और हो सकता है आप अपने गंतव्य में पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, लेकिन गंतव्य पे पहुंचने के लिए आपने ट्रेन को तो पकड़ी है। वहां पे हर प्रकार की संभावनाएं बनी रहती हैं, आप पहुंच भी सकते हैं, आपका मन बदल जाए आप नहीं भी पहुंचे, और आप बीच में उतर जाए, ठीक। लेकिन जिस जीव ने करण लब्धि में प्रवेश किया, अर्थात जिसने फ्लाइट पकड़ी है, वो तो निश्चित तौर से अब वो प्लेन कहाँ लैंड होगा,
है ना। उदाहरण है एक देश कि वो तो मुंबई में जाके लैंड होगा, बीच में उतरने का कोई रास्ता नहीं है वहां पे, है ना। ऐसे ही करण लब्धि में प्रवेश करने वाला जीव तो सम्य दर्शन कंप्लीट करके ही खड़ा होगा, उसका तो सम्य दर्शन होगा ही होगा, वो अधूरी नहीं रहती। लेकिन प्रायोगिक लब्धि पुरुषार्थरत होती है, वहां पे सम्य दर्शन प्रकट होने से पूर्व तो होती है, लेकिन प्रायोगिक लब्धि होने पर सम्य दर्शन हो ही जाए, इसका नियम नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। ऐसे ही देखो यहाँ पे एक बात को समझो। अब वो तो मैंने आपको प्रायोगिक लब्धि का स्वरूप समझाया। अब यहाँ पे जब कहते हैं कि अनुभव अभ्यास में उद्यमशील रहता है, इस लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान क्यों नहीं कहा, या यहाँ पे व्यवहार रत्नात्रय या संवेदर्शन आदि की बात क्यों नहीं करी, है ना, पंच महाव्रत आदि की बात क्यों नहीं की। क्योंकि जो ये अनुभव वाला भाव है, ये वास्तविक भाव है। इस अनुभव के अंदर अन्य सभी भाव गर्भित होते ही होते हैं नियम से। कैसे कि बिना देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान किए, बिना अपपर का श्रद्धान किए, बिना सात तत्व स्वरूप के स्वरूप को समझे बिना, और बिना अपने उपयोगों को अंतर्मुख किए, बाहर से सभी प्रकार से अपने उपयोगों को हटाकर बिना अंतर्मुख किए क्या नहीं प्रकट होता, मोक्ष मार्ग रत्नत्रय का भाव अनुभव प्रकट नहीं होता। तो इसलिए वहां पे अल्टीमेट बात कहती, सीधा अनुभव वाली बात, ये वो बाकी सारी बातें तो उसके अंदर गर्भित है ही। तो क्या कहते हैं कि जब अवस्था से, पुरुषार्थ की निर्बलता से राग आदि उत्पन्न होते हैं, उनका नाश के लिए, उन राग आदि के नाश के लिए क्या उद्यम करता है, अनुभव अभ्यास में उद्यमशील रहता है। ऐसा करते करते, उसका उद्यम करते करते, अनुभव को प्रकट करने का उद्यम करते करते, जब सर्व विभाव भावों का नाश हो जाता है। अब इस लाइन का क्या अर्थ है, आज समय सार जी की कक्षा में भी यही भाव आया था, सेम टू सेम, कि अनुभव का अभ्यास करते करते, उद्यम करते करते सर्व भाव विभावों का नाश हो जाता है। अब ये दो अवस्थाएं हैं। एक, सिद्धार्थों को प्रकट। हाँ, इसमें दो अवस्थाएं समझो। पहला तो अनादि मिथ्या दृष्टि अनुभव का अभ्यास करते करते समय दर्शन को प्रकट करता है, उसको भी कहते हैं विभाव का अभाव, परंतु वो सर्व प्रकार के विभावों का अभाव नहीं है। अब वो जो उसने चौथे गुण स्थान में अनुभव प्रकट किया है, अब उसी अनुभव को बनाए रखने का जो उद्यम कर रहा है कि वो अनुभव से बाहर ना आए। चौथे गुण स्थान में अनुभव को बनाए रखने का जब अभ्यास करता है, अभ्यास सफल होता है तो पांचवा गुण स्थान, अभ्यास सफल होता है तो छठा गुण स्थान, वही अभ्यास की सफलता सातवां है, वही अभ्यास की सफलता आठवां है, वही अभ्यास की सफलता नौवां है। और पूरी सफलता क्या है कि जब तक सिद्धत्व को प्रकट ना हो जाए, सिद्ध भाव को प्रकट करने के लिए क्या करना है कि अनुभव में लीन भर रहना है। कितनी देर के लिए, अंतर मुहूर्त मात्र के लिए। ऐसा ही है ना नियम, कि जो अंतर मुहूर्त मात्र के लिए इस अनुभव भाव को प्रकट करता है, वो नियम से सिद्धत्व को प्रकट करता ही करता है ना। यही नियम है ना, दूसरा नियम तो नहीं है मोक्ष मार्ग का। तो क्या कहते हैं, अनुभव अभ्यास में उद्यमशील रहता है, अर्थात अनुभव प्रकट करना और प्रकट किए गए अनुभव में बने रहना। जो अनुभव प्रकट किया उस अनुभव में बने रहना। मुनिराज क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, अनुभव प्रकट करने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। जो अनुभव प्रकट हुआ है वह अनुभव बना रहे, उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं। और कैसे किया जाता है वो पुरुषार्थ, कि मात्र अनुभव में रहा जाता है बस। समझ बात, अनुभव से बाहर आए, फिर अनुभव प्रकट प्रकट करने का प्रयास पुरुषार्थ किया। और जो अनुभव प्रकट किया उसमें क्या पुरुषार्थ किया कि बस वो अनुभव में लीनता ही उनका पुरुषार्थ है। लीन रह पाते या नहीं रह पाते वो जुदी बात, परंतु पुरुषार्थ क्या है कि लीन रहना ही पुरुषार्थ है। और क्या होता है कि करते करते जब सर्व विभाव भावों का नाश हो जाता है, यानी आठों ही प्रकार के कर्मों का जब अभाव हो जाता है, और अशुद्ध समुद्रवत, अशुद्ध समुद्रवत मतलब जिस समुद्र का कोई और छोर नहीं है, किनारा नहीं है, एंडलेस। समझ में बात, अशुद्ध जिसको लांघा नहीं जा सकता, जिसका कोई पार नहीं है, इन शॉर्ट अनादि अनंत काल तक। ठीक है ना, अशुद्ध समुद्रवत, जैसे समुद्र को और छोर नहीं है ना, एंड नहीं है उसका कोई, गहराई का भी एंड नहीं है और किनारों का भी एंड नहीं है, ऐसे ही अनादि अनंत काल तक समुद्रवत शुद्ध आत्म स्वरूप में लवणवत परिणाम लीन हो जाता है। जैसे समुद्र में से नमक को अलग नहीं कर सकते, ऐसे उपयोग को उस आत्मा की रमणता से अनुभव से बाहर नहीं ला सकते। ऐसा उसमें एक अ, उदाहरण दिया, इसको कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है ना, कि समुद्र को जहां से भी चखोगे कैसा मिलेगा, नमकीन मिलेगा, भले ही उसमें मीठी नदी का पानी मिलता है,
मिलता है ना। ऐसा होने पर भी वो पानी समुद्र में जाकर क्या हो जाता है, जहां वो पानी गिर रहा है ना जिस जगह, अगर उस जगह से भी पानी पियोगे समुद्र का तो कैसा लगेगा, नमकीन लगेगा, है ना। तो क्या कहते हैं, उसको अलग नहीं कर सकते, जैसे समुद्र से लवण को अलग नहीं कर सकते, ऐसे अनुभव को उसकी लीनता से बाहर नहीं ला सकते। तो ऐसा कब पॉसिबल है, वो तो सिद्धत की अवस्था में ही पॉसिबल है। अर्यंत अवस्था में भी है, लेकिन अर्यंत अवस्था को नहीं काउंट करते, सिद्ध अवस्था को काउंट करते हैं, मूल है ना, अंतिम अल्टीमेट भाव को काउंट करते हैं। तो क्या कहते हैं, समुद्रवत शुद्धात्म स्वरूप में लवणवत परिणाम लीन हो जाता है। ध्याता यानी जिसने ध्यान प्रकट किया था वो, ध्येय अर्थात जिसका ध्यान प्रकट किया था वो, का विकल्प भी नहीं रहता। अर्थात ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया है वो, ऐसे दो नहीं रहते, एक ही हो जाते हैं। ध्याता और ध्यान क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक। ऐसा भी नहीं जानता कि मैं शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं और स्वयं ही तदात्मय वृत्ति से शुद्धात्म स्वरूप होकर निष्कंप परिणमन करता है। अर्थात एक आत्म भाव चैतन्य भाव मात्र होकर, और चैतन्य भाव मात्र का ही वहां पे परिणमन रहता है। यूं समझो कि अनुभव ही आत्मा है और आत्मा ही अनुभव है ना। कहा है ना समय सारजी में, अनुभव क्या कहा, आत्मा को क्या कहा, अनुभव। ज्ञान ज्ञान। ज्ञान तो कहा ही, अनुभव भी कहा, ये अनुभव ही ज्ञान है, ज्ञान ही अनुभव है, ऐसा भी कहा है। अनुभव ही आत्मा है, आत्मा ही अनुभव है। निज आत्म अनुभव से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हो, ऐसा कहा ना, है ना। निज आत्म अनुभव से प्राप्त है ना। तो क्या कहते हैं, स्वयं ही तदात्मय वृत्ति से शुद्धात्म स्वरूप होकर निष्कंप परिणमन करता है। मतलब अब वहां से कभी चलायमान नहीं होगा, निष्कंप माने अब कंपित नहीं होगा, वहां से बाहर नहीं निकलेगा, भटकेगा नहीं अनादि अनंत काल तक। जैसे समुद्र और नमक एक हो गए हैं, ऐसे ही ध्यान और ध्याता एक हो गए हैं। उस समय इस आत्मा को जो कुछ करना था वह कर लिया, कृत कृत हो गया ना, कृत कृत, ये कहा था ना, कृत कृत भवती तदा कृत कृत्य, है ना। तो वो कृत कृत्य के भाव को यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो कुछ करना था, जो पुरुषार्थ करना था वो सब पुरुषार्थ तो कर चुका, अब कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ करना बाकी नहीं रहा, तो उसको कहा कृत कृत्यपना। तो जो कुछ करना था इस आत्मा को वह कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा, इसलिए इसको कृत कृत्य कहते हैं। अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया। ठीक। इस अवस्था को पुरुषार्थ की सिद्धि कहते हैं। करना, क्या करना, कि कुछ करना ना बाकी रहे, उसको कहा पुरुषार्थ की सिद्धि। पुरुषार्थ का मतलब क्या है, करना, और सिद्धि क्या है, कि जहां पे अब पुरुषार्थ भी करना बाकी नहीं रहा है, अल्टीमेट हो गई है बात। दूध में से घी निकाल लिया, अब उस घी में से क्या निकाले, बोलो, ये कुछ निकालना नहीं है, कृत कृत्य हो गया। ऐसे ही ये शुद्धात्म तत्व को प्रकट करके सिद्धार्थ अवस्था को प्रकट करा। अब उस सिद्धार्थ अवस्था में से क्या प्रकट करे, बोले अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया। समझे नहीं समझे। चौथे गुण स्थान को प्रकट करने के बाद तो पांचवा बाकी रह गया, पांचवे के बाद तो छठा बाकी रह गया, अर्यंत अवस्था के बाद तो अभी चार आघाती कर्मों का नाश करना बाकी रह गया। लेकिन सिद्धत अवस्था को प्रकट करने के बाद क्या बाकी रह गया, कुछ भी बाकी नहीं रह गया, उसको कहा कृत्य कृत्यपना। ठीक। कृत्य कृत्य कहते हैं इस अवस्था को, पुरुषार्थ की सिद्धि कहते हैं, जहां कुछ भी करना बाकी नहीं रहा, हाथ पे हाथ धरे जैसे, करना कुछ ना रहा जैसे। ये किसके लिए कहा, अरिहंत भगवान की भक्ति के लिए कहा। लेकिन वहां पे भी अभी करना कुछ बाकी है, अरिहंत भले ही स्वयं नहीं कर रहे, उपयोग पूर्वक नहीं कर रहे, बुद्धि पूर्वक नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है, चार कर्मों का अभी विशेष वहां पर भाव बचा है, आघाती का। लेकिन सिद्धों के लिए तो ये भी नहीं है ना। तो वहां पे कुछ भी करना बाकी नहीं रहा, उसको पुरुषार्थ की सिद्धि कहते हैं। पुरुषार्थ की सिद्धि सिद्धत की प्राप्ति है। पुरुष का जो अर्थ अर्थात प्रयोजन रूप कार्य उसकी सिद्धि हो जानी थी, जो होनी थी वह हो गई। इस आत्मा के पुरुषार्थ की जो सिद्धि होनी थी वो हो गई, यानी सिद्धत की प्राप्ति हो गई। इस अवस्था को जो प्राप्त हुआ उस आत्मा को कृत्य कृत्य कहते हैं, यानी सिद्धों को क्या कहते हैं, कृत्य कृत्य कहते हैं। ठीक। अब हिमांशु भाई। पुरुषार्थ, हाँ जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, वो स्वयं ही तदात्म्य वृत्ति, वो तदात्म्य वृत्ति क्या है, कैसी वृत्ति है वो? तदात्म में, तद माने उस, तद माने उस, आत्म में एक रूप, आत्म में, वृत्ति माने परिणमन। ध्यान और ध्याता का परिणमन एक हो गया। एक तो क्या था कि मैं ध्यान करने वाला हूं, अब क्या हो गया,
ध्यान और ध्यान करने वाले दोनों क्या हो गए, तदात्ममय हो गए, एक हो गए, दो नहीं रहे। ठीक है। पुरुषार्थ के काल में द्वैत था, लेकिन पुरुषार्थ की सिद्धि के बाद द्वैतपना खत्म हो गया। समझ में ही बात, नहीं समझ में? अनुभव हाँ समझ प्रकट गए अभी। करने का जो पुरुषार्थ था, अथवा जहाँ पे वो गुण स्थान आदि भाव थे, वहां पे भी द्वैत था। वो सब तो नहीं। लेकिन सिद्धत्व अवस्था में वह द्वैत भी खत्म हो गया, उसको कहा उन्होंने तदात्म है। हालांकि वह तदात्म है अनुभव के काल में चौथे गुण स्थान में भी है, हाँ लेकिन यहाँ पर उस पुरुषार्थ की सिद्धि यानी सिद्धत की अवस्था की अपेक्षा से ये बात समझाई जा रही है कि वहां तदात्म में मतलब अब कुछ करना है ना, वहां ध्यान ध्याता दिए एक हो गए, एक अनुभव भाव ही मात्र रह गया है। समझ नहीं बात? क्योंकि वो ऐसा सब उसको कहा। दूसरे गुणस्थान चले गए जब भी वो अनुभव से सब कुछ, निकलते हाँ। थे। हाँ। वो सब अभी नहीं है, हाँ। अनुभव से निकलना, सब अनुभव कुछ में कर, जाना, वो हाँ। सब नहीं, अभी वो एक ही सब कुछ अवस्था नहीं है। है। वो बस, एक ही है, हाँ। इसीलिए हाँ। उसको। ठीक है, उसको कहा। ठीक। पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय कहना चाहते हैं, वहां प्रथम ही पर द्रव्य के संबंध का कारण कहते हैं, उसके जानने का क्या उपाय करना होता है उसे कहते हैं। अब श्लोक नंबर 12 में पुरुषार्थ समझाएंगे। श्लोक नंबर में क्या समझाया? 11 में, श्लोक नंबर 11 में प्रयोजन की प्राप्ति का भाव समझाया। लेकिन उस प्रयोजन को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ है, अब श्लोक नंबर 12 से पुरुषार्थ क्या करना, किस प्रकार से करना, किस प्रकार से उस पुरुषार्थ को प्रकट किया जाता है, किस प्रकार से उस पुरुषार्थ तक पहुंचा जाता है, वो श्लोक नंबर 12 से आपको बताना शुरू करेंगे। 11 में तो पुरुषार्थ बता दिया, क्या पुरुषार्थ है? अनुभव। अनुभव पुरुषार्थ है क्या? सिद्धत्व को प्रकट करने का। अब बात आती है कि अनुभव कैसे प्रकट करें, है ना? 11वें नंबर में तो आपने बता दिया हमको कि अनुभव प्रकट करो और सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करो, यही आपका पुरुषार्थ है। तो सवाल उठता है ना कि हम उस अनुभव को कैसे प्रकट करें, हमें बतलाओ। तो अब श्लोक नंबर 12 में क्या कहते हैं कि पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय कहना चाहते हैं, वहां प्रथम ही पर द्रव्य के संबंध का कारण कहते हैं। क्या कारण है कि पर द्रव्य का संबंध इस आत्मा के साथ है, किस कारण से है, ये कारण समझाएंगे। जिसके जानने का क्या उपाय करना होता है सो वह कहते हैं। पकड़ में आ गई बात? इस सिंपल सी भाव से समझ लो आप। 11वें नंबर के श्लोक में तो क्या समझाया, आप अनुभव करो और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर जाओ, इसको प्रयोजन की सिद्धि कहते हैं। चलो जी, हमें बात समझ में आ गई। अच्छा, तो हम अब अनुभव कर लेते हैं। हो गया अनुभव, करें कैसे करें, वो अनुभव करें कैसे, प्रकट कैसे होगा, है ना? तो अब वो भाव समझाएंगे कि वो अनुभव कैसे प्रकट होता है। तो क्या कहते हैं देखो सुनो, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे, जीव कृतं परिणामं निमित्त मात्रं प्रपद्य पूरण्ये स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गला कर्म भावेन। 12 नंबर का श्लोक कहते हैं, जीव कृतम, जीव के किए हुए, जीव कर्तम जो जीव के द्वारा किए जाते हैं, परिणामम रागादि परिणामों का। रागादि किसके द्वारा किए जाते हैं? जीव के द्वारा। भैया हमने तो सुना है गुरुदेव से कि राग का कर्ता जीव नहीं है। मैं तो राग का कर्ता नहीं हूं, मैंने तो ये सुना है। आप हमसे कैसे कह रहे हो कि जीव, राग आदि जीव के द्वारा किए जाते हैं, है ना? तो पिछली कलश में, ओ सॉरी, पिछले श्लोक में क्या समझाया था कि राग कहाँ मिलेगा? जब भी हम राग को खोजेंगे तो वह कहाँ प्राप्त होगा? कि जहां जीव होगा वहीं प्राप्त होगा, है ना? इस युक्ति से राग का कर्ता जीव है। दूसरी बात, पर गुरुदेव क्यों कहते हैं कि राग का कर्ता जीव नहीं है? क्योंकि राग जीव का स्वभाव नहीं है। समझे? तू अपने स्वभाव को नहीं पहचानता ना, इसलिए राग करता है। यदि तू स्वभाव को पहचानेगा तो राग कर पाएगा? कि कर ही नहीं पाएगा। करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि वो तेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए उसका कर्ता भी तू नहीं है। जीव वस्तु अपने स्वभाव की कर्ता होती है, प्रभाव की कर्ता नहीं होती। फिर भी राग होता है क्योंकि स्वभाव को नहीं पहचानता, इसलिए होता है। तो क्या कहते हैं कि जीव के किए हुए रागादि परिणामों का निमित्त मात्र पाकर, अभी क्या समझाएंगे कि जो जो कर्म है ना, कर्म जो जिनको हम द्रव्य कर्म कहते हैं, वो इस आत्मा के साथ कैसे बंधते हैं, वो समझाने के लिए क्या कहा कि जीव के परिणामों का, कौन से परिणामों का? विकारी परिणामों का निमित्त पाकर।
स्वाभाविक परिणामों का निमित्त पाकर नहीं, अज्ञान का निमित्त पाकर। समझिए बात। देखो, चोर आपके घर में चोरी कर रहा है, तो कैसे कर रहा है कि आपकी चूक का मौका फायदा उठाता है ना, जेब कतरा आपकी जेब काटता है, तो आप चूकते हो, असावधान रहते हो, तो जगह जगह क्या लेता है, जेब कतरों से सावधान, ऐसा लिखा रहता है ना। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसी वो द्रव्य कर्म है ना। तो जैसे ही उपयोग की सावधानी हटी तो द्रव्य कर्म के बंधन रूपी दुर्घटना घटी। तो क्या सावधानी हटी कि जीव के द्वारा किए गए जो अज्ञान परिणाम है, रागादि परिणाम है, उनका निमित्त पाकर आपकी असावधानी का मौका फायदा उठाकर क्या किया, आपका माल उड़ा लिया। ऐसे ही जीव के अज्ञान भाव का निमित्त पाया, फिर क्या हुआ, पाकर फिर अन्य पुद्गला, जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्कंद यहाँ आत्मा में स्वयं अपने आप ही कर्म भावेन ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं। समझे बात। जो 8 कर्म है वो इस जीव को कैसे बांधते हैं, बोले जीव को है वो नहीं बांधते। क्या समझाया, कितने प्यारे शब्दों में, कितने न्यायपूर्वक बात को समझाया कि जीव के अज्ञान भाव का मौका देखकर फायदा उठाकर वो जो द्रव्य कर्म है ना, वो अपने आप ही जीव के 8 कर्म रूप भाव को प्राप्त हो जाते हैं। किसके कारण, अज्ञान के कारण। अज्ञान नहीं करेगा तो क्या होगा, वो जो 8 कर्म है, 8 कर्म द्रव्य कर्म, वो कर्म रूप परिणमन नहीं होंगे। द्रव्य कर्मों का जो जाल है वो सिद्धावस्था में सिद्धालय के पास भी है। यहाँ चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवे, 10वें गुण स्थानों में वर्तने वाले मुनिराजों के समक्ष भी वो 8 कर्मों की वर्गणाएं हैं। परंतु वह कब उनको कर्म रूप परिणमित होती हैं, जब अज्ञान भाव होता है तब होती है। जब अज्ञान भाव नहीं होता है तो वे कर्म रूप भी परिणमित होती नहीं है। समझिए बात। तो अब देखो क्या कहते हैं, टीका। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनः अन्य पुद्गला स्वयमेव कर्म भावेन परिणमन्ते। दो, इसमें इसमें इस न्याय को समझो कि जीव के अज्ञान का निमित्त पाकर, जीव के अज्ञान के कारण जीव अपने अज्ञान से कर्मों को पुद्गल पुद्गल कर्मों को कर्म रूप परिणमित करा देता है, ऐसा नहीं। समझना ध्यान से। अज्ञान के कारण जीव पुद्गल को कर्म रूप परिणमित कराता है, ऐसा नहीं। जीव तो अपने अज्ञान भाव का करता है और पुद्गल अपने आप कर्म रूप परिणमित होता है। ये इन दोनों के बीच में निमित्त क्या है, निमित्त क्या है, जीव का अज्ञान भाव। समझे। मेरा ज्ञान भाव क्या करता है कि वो जो मेरे आसपास की कर्म वर्गणा है ना, उनको कर्म रूप परिणमित करा देता है। कौन से कर्म रूप परिणमित करा देता है, मुझे बंधन रूप जो कर्म कहे जाते हैं उस रूप परिणमित करा देता है। आगे बात समझ में या नहीं समझ में आई? जैसे लोक में क्या कहते हैं, आपकी लापरवाही के कारण आप बीमार हो गए, है ना। तो वो जो बीमारी के जर्म्स हैं वो तो सभी जगह फैले हुए हैं, आपके आसपास सब जगह है या नहीं है। लेकिन आप लापरवाही करते हैं तो वो आपको बीमार कर देते हैं, और आप लापरवाही नहीं करते हैं तो वो आपको बीमार नहीं कर पाते। ऐसे समझाता है ना विज्ञान, ऐसे समझाता है ना कि वो जो कीटाणु है बीमार करने वाले, वो इस हवा में फैले हुए हैं। किसको बीमार करते हैं, जो लापरवाही करता है। जो लापरवाही नहीं करता है उसको वो बीमार नहीं करते, ऐसे ही कहते हैं। ऐसे ही बंधन को कौन प्राप्त होता है, जो अज्ञान भाव को परिणमित होता है। जो अज्ञान भाव को परिणमित नहीं होता है वो बीमार भी नहीं होता है, सिंपल सी बात। अब मुझे कर्म नहीं बांधने देना, आप कर्म नहीं बांधना चाहते ना, दुखी हो ना आप इन कर्मों से या नहीं हो, बोलो कि हाँ भैया हम बहुत दुखी हैं, हम तो बहुत दुखी हैं भैया, मैं भी दुखी हूँ, चिंता मत करो। क्या उपाय करें, लापरवाही मत करो। क्या लापरवाही ना करें, अज्ञान भाव मत करो, वस्तु स्वरूप को पहचानो, सच्चे भाव को पहचानो, अपने इस अज्ञान भाव का त्याग कर दो। क्या होगा, क्या होगा, कर्मों से बंधन छूट जाएगा। अज्ञान किसको कहते हैं, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानकर, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, उसका नाम अज्ञान है। समझे। सुख कहाँ खोजते हो तुम, दुखी कौन करता है तुम्हें जगत में, तुम्हारे सुख दुख का कारण कौन है, तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, पता है तुम्हें या नहीं पता है। नहीं पता है वो अज्ञान है, और जो पता है यदि गलत पता है तो वो भी अज्ञान है। दो बातें समझ में आई? एक तो कहता है कि मुझे पता है मेरा स्वरूप क्या है, कि क्या है तेरा स्वरूप, कि मैं शरीर हूं,
मैं शरीर हूं। एक कहता है कि मुझे मेरा स्वरूप नहीं पता है, तो नहीं पता है वो भी अज्ञान है, और गलत पता है वो भी अज्ञान है। एक कहता है नहीं नहीं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो कैसा आत्मा हूं, उस आत्मा का स्वरूप कैसा है, यदि वो सही नहीं पता है, समझे, तो वो भी अज्ञान है। यदि तू उस आत्मा को स्पर्श रस गंध वर्ण रूप आदि वाला मानता है, तो ज्ञान है या अज्ञान है? अज्ञान है। ये मुझे पता है, क्या पता है, कि नमक कैसा होता है या शक्कर कैसी होती है। तो हम पूछे कैसी होती है, तो क्या बतलाओगे कि भैया सफेद होती है। ज्ञान है या अज्ञान है? बोलो, गलत कहा या सही कहा, पहला प्रश्न। अज्ञान। कि कहा तो सही, तो शक्कर सफेद होती है, कहा तो सही, परंतु ये सही होने पर भी क्या है, गलत। अज्ञान है। हाँ, ये देखो कैसा गजब का सियादवाद है, सही होने पर भी गलत। भैया हम नहीं आते तुम्हारे जैनियों के बहकावे में, तुम तो जैनी बड़े चालू हो। है, शक्कर कैसी होती है कि सफेद, बात तो सही है पर गलत है, कह रहे थे तुम्हारा सही गलत हमें समझ में नहीं आया, ये सियादवाद है। सियादवाद समझ में नहीं आता ना, लोग के अज्ञानियों को जैनियों का सियादवाद समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? इसलिए समझ में नहीं आता क्या, शक्कर कैसी होती है, ये सफेद होती है। अब कहा तो तुमने सही, पर गलत, लक्षण गलत पहचाना। आई बात समझ में, नहीं समझ में? तो क्या क्यों शक्कर सफेद नहीं होती क्या? यहाँ सफेद होती है, होती है। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही? अक्सर लोग गुरुदेव से प्रश्न पूछते थे क्या, कि गुरुदेव आत्मा राग का करता नहीं है? यहाँ नहीं है। तो राग कौन करता है? कि आत्मा। क्या मैं आपकी बात समझ में नहीं आती? आई बात समझ में? कि मैंने भी अपने गुरु जी से सबसे पहले यही पूछा था कि गुरु जी आत्मा राग का करता नहीं है? बोले नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि राग कौन करता है? तो बोले आत्मा। मैंने कहा ये कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आप कह रहे थे आत्मा राग का करता नहीं है, अभी कह रहे हो आत्मा राग का करता है? तो वो बोले 3 दिन रुको, 3 दिन, हाँ रुको 3 दिन, उसके बाद पूछना ये प्रश्न, समझे? फिर तीसरे दिन हमने प्रश्न पूछा या नहीं पूछा? कि हमने भी नहीं पूछा फिर, क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया कि आत्मा राग का करता नहीं है, पर राग करता कौन है? आत्मा। आई बात समझ में? ऐसे ही क्या कहते हैं, कि जो अपने अज्ञान के कारण वस्तु स्वरूप नहीं मालूम ना, तो क्या होता है, कि कर्मों से बंधन को प्राप्त होता है, कि नहीं हमें तो स्वरूप मालूम है। अभी तुम्हारा टेस्ट लेंगे कैसा मालूम है, समझे नहीं समझे? तो नहीं मालूम है वो भी अज्ञान, गलत मालूम है वो भी अज्ञान। तो मालूम हो और सही मालूम हो, तो ये जीव राग से के कारण जो अन्य द्रव्य कर्मादि भाव है उनसे बंधन को प्राप्त होता नहीं। किसको कहा अज्ञान? वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होना, सही खबर नहीं होना, उसको अज्ञान कहते हैं। क्षेपक्षम ज्ञान वाले ज्ञान अज्ञान की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है? वो आपको आगे डिटेल में समझ में आएगी बात, अभी यहाँ समझेंगे। क्या कहते हैं, कि जीव के किए हुए रागादि परिणामों का निमित्त मात्र पाकर, ये बात इसके अंदर विशेष है ना? जीव के, जीव कौन, किस जीव की बात चल रही है? कि भैया हमारे हस्बैंड की बात चल रही है, हमारे वाइफ की बात चल रही है, वो बहुत राग द्वेष करते हैं, है ना? हम तो कहीं बिल्कुल भी नहीं करते। ये इस जीव की, मैं जीव हूं या नहीं हूं? जीव के नाम पे कभी भी ये भान नहीं आता कि ये मेरी बात है, कभी नहीं लगता, है ना? ये मेरी बात चल रही है। तो क्या कहते हैं, जीव के मेरे द्वारा किए गए जो रागादि अज्ञान भाव परिणाम है, उनका निमित्त पाकर जो द्रव्य कर्म है वो 8 कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। ठीक, तो यमेव ज्ञानावरणादि कर्म रूप होकर परिणमन करते हैं। अब भावार्थ पढ़ेंगे। जब जीव राग द्वेष मोह भाव से परिणमन करता है, क्या कहा, राग द्वेष और मोह भाव, यहाँ पे अब ये बात समझेंगे हम। राग द्वेष और मोह भाव ये दोनों अलग अलग क्यों लिखे हैं यहाँ पे? हालांकि जो राग द्वेष है वो मोह में ही गर्भित हो जाते हैं, वो कोई उससे अलग है ऐसा नहीं है। फिर भी राग द्वेष और मोह ऐसे दो अलग अलग कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय को तो मोह की अपेक्षा से समझाया जाता है, और अन्य 3 कषायों को राग द्वेष से समझाया जाता है। आई बस समझ में? 4 प्रकार की कषाय होती है ना, हमने पिछली कक्षाओं में ये सब चीजें सीखी हैं। तो जो अनंतानुबंधी नामक कषाय है उसको तो कहते हैं मोह। ठीक, उसका इंडिकेशन करेंगे मोह से।
और जो अन्य तीन कषाय बची जिसमें अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, उनका जो इंडिकेशन होगा वो होगा राग और द्वेष से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अनंतानुबंधी का अभाव हो गया तो कर्मों का बंधना रुक गया। जब तक राग द्वेष का परिणाम रहेगा तब तक आश्रव यानी बंधन को जीव प्राप्त होता रहेगा। और आश्रव कब तक रहता है, राग द्वेष कब तक रहता है? जब तक संजलन कषाय विद्यमान रहेगी तब तक राग द्वेष भी विद्यमान रहेगा। राग द्वेष का ही दूसरा नाम क्या है? अनंतान, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन। और मोह का दूसरा नाम क्या है? अनंतानुबंधी। अब मोही को मोह है, राग द्वेष नहीं है ऐसा नहीं, मोह को भी राग द्वेष कहते हैं और मोह को सेपरेट करके भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों बातें कही। क्या कहा? जब जीव राग द्वेष और मोह भाव से परिणमन करता है। पकड़ में आ गई बात? है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? करता है, तब उन भावों का निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्मरूप अवस्था को धारण करता है। जीव के द्वारा किया गया मोह राग द्वेष आदि का परिणाम जो जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, उन पौद्गलिक वर्गणाओं को ध्यान से समझना, पौद्गलिक वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमित कर देता है। कर्म रूप वर्गणाएं नहीं है वो। पुद्गल की उन वर्गणाओं को कर्म नाम कौन देता है? क्यों मिलता है? मेरे द्वारा किए गए मोह राग द्वेष आदि के परिणाम पुद्गल की उन वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमित कराते हैं। मेरे द्वारा किए गए मोह राग द्वेष आदि के परिणाम का निमित्त पाकर वो जो पुद्गल की वर्गणाएं हैं वो क्या हो जाती हैं? कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही है ना? निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्ता कर्म संबंध नहीं। हाँ, तो अवस्था को सर धारण करता है। हाँ बोलो। सर तो कार्मण वर्गणाएं और पुद्गल वर्गणाएं का लिटरल मीनिंग अलग हुआ, क्योंकि हाँ देखो क्या है, सुनो सुनो। पुद्गल की वर्गणाओं को में एक भेद कार्माण वर्गणाएं होता है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो कार्माण वर्गणाएं कार्मण तब कहलाएंगी जब कर्म जब रूप वो परिणमित हो कर्म में जाएंगी। परिणमित हो जाएंगे। ओके। हाँ हाँ, नाम तो उनका कार्बन वर्गना ही होता है, लेकिन अगर उनको रॉ मटेरियल से पहचाने तो क्या है? पुद्गल के सिवा कुछ नहीं है। पुद्गल में ही भेद किया है ना वहां पे। देखो, एक सिंपल सी बात समझो। जैसे सिद्ध भगवान भी जीव है, मैं भी जीव हूं, निगोदिया भी जीव है। तो जीव की अपेक्षा से देखने पर तो हमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। लेकिन पर्याय की अपेक्षा से देखने पर वो सिद्ध है, मैं संसारी हूँ, वो निगोदिया त्रियंश है, मैं मनुष्य आदि, ये सब अंतर है या नहीं है? है ना? ऐसे ही रॉ मेटेरियल की अपेक्षा से देखने पर तो पुद्गल ही है। क्या तो पुद्गल वर्गना, और क्या तो कर्म वर्गना, क्या तो तेजस वर्गना, क्या आहारक वर्गना, सब पुद्गल है। लेकिन लेकिन उन्हीं पुद्गल को पर्याय की अपेक्षा से देखने पर उसको कार्मान वर्गना, तेजस वर्गना आदि आदि का भेद प्राप्त होता है। तो पौद्गल की जो कर्म रूप वर्गणाएं हैं, कार्मिक वर्गणाएं जिनको कहा है, वो बेसिकली हैं तो पुद्गल ही, लेकिन वो कर्म रूप से कार्य करती हैं जब मेरे अज्ञान भाव का निमित्त पाती हैं तब। बस इतनी सी बात हमें यहाँ पर कहनी है। ठीक, आगे पेज नंबर 41। विशेष इतना है कि यदि आत्मा देव गुरु धर्मादिक प्रशस्त राग रूप परिणमन करे। अब इसमें विशेषता क्या है? कर्म के आश्रव की विशेषता समझा रहे हैं कि जो कर्मों का पुद्गल वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन होता है, उन कर्म रूप परिणमनों में दो एक विशेषता है, बस एक थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? कि जब यह जीव देव शास्त्र गुरु धर्मादिक प्रशस्त राग रूप परिणमन करे तो शुभ कर्म का बंधन होता है, और इसके विपरीत अप्रशस्त राग द्वेष मोहरू परिणमन करे तो अशुभ कर्म का बंधन होता है। आई बस समझ में? तो मैं शुभ कर्म का बंधन कब होगा? बहुत अति आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का जो परिणाम है वो क्या है? अशुभ कर्मों के बंधन का कारण है। दुखी होना, पांच इंद्रिय के विषय आदि के बारे में निरंतर सोचते रहना, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसके साथ तो भला किया था, उसने साथ मेरे बुरा क्यों किया, है ना? अथवा मुझे पांच इंद्रिय के विषय भोगों की प्राप्ति कब होगी, अथवा मुझे धन आदि की प्राप्ति कब होगी, इस प्रकार का जो चिंतन है। उसकी साड़ी बहुत सुंदर थी, उसका गहना बहुत सुंदर था, मुझे वो कब प्राप्त होगा? उसकी वाणी बहुत सुंदर है, वो मुझे ऐसी वाणी मेरी कब होगी? उसका ज्ञान बहुत बढ़िया है, ऐसा ज्ञान मुझे कब प्राप्त होगा? ये सब क्या है? अप्रशस्त भाव है। और ये सारा का सारा अप्रशस्त भाव क्या करता है? पाप आश्रव का कारण है, अशुभ बंध का कारण है, और राग द्वेष आदि को बढ़ावा देने वाला है ना? और जो देवशास्त्र गुरु के संदर्भ में आपको भाव रहे, राग है वस्तु स्वरूप का जो चिंतन है, आत्मा का जो चिंतन है, देवशास्त्र गुरु का जो चिंतन है, देवशास्त्र गुरु के द्वारा बतलाए गए जो मार्ग का चिंतन है, वो क्या है? वो प्रशस्त राग है। और वो प्रशस्त राग कैसा है? वो शुभादि बंध का कारण है।
अब हम आपको ये नहीं कह रहे कि प्रशस्त राग इसलिए करो कि शुभ आदि का आश्रम हो, उल्टा नहीं पकड़ना, विशेषता समझा रहे हैं। इस शुभ आदि का आश्रम होता है तो कब होता है, और अशुभ आदि का आश्रम होता है तो कब होता है। अपने से पूछो कि तुमको आश्रम में भी सर्वाधिक आश्रम किसका होता है, अपने से पूछो। देखो अपने अंदर अपने परिणामों को, अपने परिणामों की तारतम्यता को विचार कर कर देखो, और फिर पूछो अपने आप से कि जिसका आश्रम ज्यादा होता है उदय उसका ज्यादा आएगा या नहीं आएगा। क्यों? तुम्हारी थाली में नमकीन नमकीन ज्यादा हो और मीठा मीठा कम हो, तो जब खाओगे तो क्या ज्यादा पाओगे, जो ज्यादा था वही ज्यादा पाओगे ना। तो तुम्हें अपने से कई बार प्रश्न होता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरा पाप आश्रम अधिक क्यों होता है, तो पूछो सबसे ज्यादा आश्रम किसका करते हो तुम, तो उदय भी सबसे ज्यादा उसी का आएगा। आई बात समझ में या नहीं समझ में? तो देखो क्या कहा, विशेषता इतनी है, यदि आत्मा देव गुरु धर्मादिक प्रशस्त राग रूप परिणमन करे तो शुभ कर्म का बंध होता है, और इसके विपरीत अप्रशस्त राग द्वेष मोह रूप परिणमन करे तो अशुभ कर्म का बंधन होता है। समझ में आई बात? बहुत सुंदर साइकोलॉजी है जगत की, जगत के जीवों के लिए, मोक्ष मार्गियों के लिए नहीं। ये मोक्ष मार्गियों के लिए नहीं है, समझे, जिन्हें संसार में रहना उनके लिए है। कुछ बात समझ में आई नहीं समझ में आई? चलो आगे। प्रश्न, जीव के भाव अति सूक्ष्म है, जीव के जो भाव हैं परिणाम हैं वो कैसे अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म है कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जीव जरा सी चूक करे तो स्वयं ही अपने परिणामों को पहचान नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता, अन्य तो क्या पकड़ेगा कोई। हम स्वयं ही अपने परिणामों में जो गर्भित राग द्वेष मोह आदि के परिणाम है, जो हमारे ही परिणामों में काम क्रोध मान माया लोभ गर्भित है, हम स्वयं ही उनको नहीं समझ पाते। कभी कभी हमको क्या लगता है कि अरे हम हमारे इस बात में क्या गलती है, हमारे इन भावों में क्या गलती है, लेकिन कई बार वो मान की पोषण वाले परिणाम होते हैं, क्रोध आदि से गर्भित परिणाम होते हैं, मान माया लोभ से गर्भित परिणाम होते हैं। तो क्या कहते हैं, जीव के भाव अति सूक्ष्म है, उनका ज्ञान जड़ कर्म को कैसे होता है, और ज्ञान हुए बिना पुण्य पाप रूप होकर कैसे परिणमन करते हैं। अब ये कहते हैं कि जीव है अरूपी, और जीव के परिणाम है अरूपी, और पुद्गल कर्म है रूपी, और उसका परिणमन भी है रूपी। ठीक है ना? माने पुद्गल और जीव की अपेक्षा से जीव सूक्ष्म है और पुद्गल स्थूल है, ऐसा। तो एक चेतन है एक जड़ है, उस चेतन सूक्ष्मता के जो परिणाम है उसको जड़ को कैसे मालूम चल जाता है, पुद्गल वर्गणों को कैसे पता चलता है कि ये इसने राग का परिणाम किया था मैं राग रूप बंधन हो जाऊं, अथवा शुभ शुभ परिणाम किया था शुभ रूप हो जाऊं, और अशुभ किया था सो अशुभ रूप हो जाऊं। ये पुद्गल को कैसे पता लगता है, ये प्रश्न है। पुद्गल को तो नहीं मालूम होना चाहिए कि जीव का ये परिणाम शुभ है और ये परिणाम अशुभ है, क्योंकि जब वो आश्रम को प्राप्त हुआ तो कुछ वर्गणाएं शुभ रूप और कुछ वर्गणाएं अशुभ रूप कैसे हो गई, उनको किसने बताया? जीव तो उनका करता नहीं है ना। ये प्रश्न उठाया तो उसका उत्तर दे दें। 5 मिनट ले लूं? ऐसे तो 10 5 तक का ही टाइम दिया था सबको, है ना। चलो उत्तर पढ़ते हैं। तो भाई साहब चुम्बक जो होती है ना वो लोहे को ही पकड़ती है, कितने ही परमाणु पड़े रहे, जब चुम्बक लगेगी तो वो हाँ लोहे को पकड़ेगी। हाँ, सोने को बहुत नहीं बढ़िया, बहुत पकड़ती, अच्छा उत्तर। चांदी को नहीं पकड़ती। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये उन्होंने कहा कि चुंबक जो होती है वो लोहे को पकड़ती है, तो कर्म जो होते हैं वो अज्ञान भाव को पकड़ते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन अज्ञान में वो भेद कैसे करते हैं कि ये शुभ है और ये अशुभ है, ये प्रश्न है। ठीक है, ये बात तो सही है कि लोहे ने चुंबक को पकड़ा अथवा चुंबक ने लोहे को पकड़ा, लेकिन वो भेद कैसे किया, क्या भेद कैसे किया, कि शुभ और अशुभ का भेद कैसे किया, ऐसा। तो उसका उत्तर कहते हैं, जिस प्रकार मंत्र साधक पुरुष बैठा बैठा गुप्त रूप से मंत्र जपता है। उदाहरण है ये, है ना, कि कोई व्यक्ति मंत्र का जाप करता है गुप्त रूप से। गुप्त रूप से मतलब कि वो उसका वाच्य नहीं करता, शब्दों से नहीं बोलता और अन्य किसी को बताकर नहीं करता, गुप्त रीति से गुप्त स्थान पर निर्जन स्थान पर मंत्र का पाठ करता है, और उसके किए बिना ही उस मंत्र के निमित्त से किसी को पीड़ा उत्पन्न होती है। क्या क्या उदाहरण दिया उन्होंने, समझे या नहीं समझे? पंडित टोडरमल जी ने 5वें अधिकार में समझाया कि मंत्रों में चिंत्य शक्ति होती है। उदाहरण से, गच्चा मत खाना, गच्चा नहीं खाना मतलब विपरीत भाव ग्रहण नहीं करना। क्या कहा, किसी ने तो मंत्र पढ़ा, है ना, और किसी को पीड़ा पहुंची, जैसे सांप का जहर उतारने वाले, बिच्छू बिच्छू का जहर उतारने वाले मंत्र होते हैं ना, ऐसे किसी को पीड़ा देने वाले भी मंत्र होते हैं। इसको मंत्र चिकित्सा कहते हैं। हैं? अब लोक में तो मंत्रवादियों के बहकावे में मत आ जाना, ये बात पढ़ के कि देखो जैन शास्त्रों में भी लिखा है कि मंत्रों की विद्या होती है आदि आदि।
इनको जानने वाले समझने वाले नहीं है अभी यहाँ पे, बहुत विरले होते हैं वो, समझो ध्यान से। और बिना पाप पुण्य के काम नहीं करते, ये भी आप समझ लो। पुण्य का उदय हो तो मंत्रवादी मंत्र भूल जाएगा लेकिन आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, समझे। उस वो मंत्र भूल जाएगा पर आपका बाल विवाह का नहीं होगा। और आपके पाप का उदय हो तो मंत्रवादी को मंत्र भी याद ना हो, है, तो भी आपका बुरा हो जाएगा। वो उसके करने से नहीं होता, उल्टा नहीं पकड़ना, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण से समझा रहे हैं, क्योंकि वहां पे गुप्त भाव को समझाना है, सूक्ष्म भाव को समझाना है। कि वो तो कोसों दूर बैठा था, उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो गुप्त रूप से मंत्र पढ़ रहा है। और वहां जिस एक व्यक्ति जो उससे लाखों मील दूर है या हजारों मील दूर बैठा है, उसको वहां पीड़ा पहुंच रही है। तो क्या कहते हैं, जिस प्रकार मंत्र साधक पुरुष बैठा बैठा गुप्त रूप से मंत्र जपता है, और उसके किए बिना ही, वो तो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ मंत्र पढ़ रहा है, उसके किए बिना ही मंत्र के निमित्त से किसी को पीड़ा उत्पन्न होती है, किसी का मरण होता है, किसी का भला होता है, कोई विडंबना रूप परिणमन करता है, ऐसी उस मंत्र की शक्ति है। ठीक, उसी का निमित्त पाकर चेतन अचेतन पदार्थ स्वयं ही अनेक अवस्थाएं धारण करते हैं। इसका मंत्र का निमित्त पाकर चेतन अचेतन अनेक प्रकार की अवस्थाएं धारण करते हैं। उसी प्रकार अज्ञानी जीव अपने अंतरंग में विभाव भाव रूप परिणमन करता है। क्या है, क्या मंत्र पढ़ता है, विभाव का मंत्र पढ़ता है, अज्ञानता का जो परिणमन है, ऐसा अज्ञानी मंत्र पाठ कर रहा है। उन भावों का निमित्त पाकर उसके बिना किए ही, उसमें कोई जीव कुछ करता है कि ये शुभ हो जाए या अशुभ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। और पुद्गल भी क्या होते हैं, आप वो आप ही के बिना ही कोई पुद्गल पुण्य प्रकृति रूप परिणमन करते हैं और कोई पाप प्रकृति रूप परिणमन करते हैं। निमित्त किसका होता है, जीव के परिणाम का निमित्त होता है। जीव परिणाम करता है शुभ रूप, तो पुद्गल के वो प्रकृतियां शुभ रूप परिणमित हो जाती हैं। जीव परिणाम करता है शुभ रूप, तो पुद्गल वर्गणाएं वो अशुभ रूप से परिणमित हो जाती हैं। ऐसा उन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ठीक है, धोखा नहीं खाना, निमित्त नैमित्तिक संबंध समझा रहे हैं। परिणमन करता है, ऐसी इसके भावों में शक्ति है। किसके, किसके, अज्ञानी के। हाँ, ऐसी इस अज्ञानी के भावों में शक्ति है। बोलो भैया, तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आया, और उस अशुभ कर्म के बंध का जो बंध हुआ, उसमें किसकी शक्ति लगी थी समझे या नहीं समझे, तुम्हारी ही शक्ति है। तुम्हारी ही शक्ति से तुम्हें ही आश्रव होता है, और वो आश्रव पाप और पुण्य रूप होता है। वो पाप और पुण्य किसकी शक्ति से होता है, तुम्हारी अपनी निजी शक्ति से होता है, पर की शक्ति से नहीं। और तुम्हारी ही शक्ति है कि वह उस आश्रम को संबंध निर्जरा रूप परिणमित करा दे, वो भी किसी पर की शक्ति नहीं। ठीक, तो क्या कहते हैं, पाप प्रकृति रूप परिणमन करते हैं, ऐसी इसके मेरे भावों में शक्ति है। सर्वशक्तिमान है ये जीव, आई बस समझ में। कौन, कौन जीव, मैं जीव, मैं इसके भावों का निमित्त पाकर, अर्थात मेरे भावों का निमित्त पाकर उद्गल स्वयं ही अनेक अवस्थाएं धारण करता है। ऐसी ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, समझे। देखो, जैसे तुम्हारा राग का परिणाम हो किसी वस्तु के प्रति, किसी स्त्री के प्रति, तो स्त्री कितनी कुरूप हो, जिसके राग का परिणाम होता है उसको कैसी लगती है। आटे का मुर्गा कथा पढ़ी है। एक राजा होता है, उसकी रानी होती है बहुत सुंदर, राजा भी सुंदर होता है, सर्वांग सुंदर होता है ना। और रानी भी बहुत सुंदर होती है, परंतु रानी मोहित हो जाती है महावत पर। किस पर, महावत पर। महावत कैसा होता है, तो महावत ऐसा होता है कि काला और कुबड़ा, कुबड़ा समझते हैं, कुबड़ा, उसकी पीठ पे कुबड़ा, कुबड़ा पिंगला, निकला होता है। राजा और पिंगला। क्या है, महावत, है ना। तो राजा तो संपत्ति की अपेक्षा से भी राजा है, सौंदर्य की अपेक्षा से भी रूपवान है, और बल की अपेक्षा से भी बलशाली है। और रानी स्वयं भी रानी है, और सौंदर्यवान भी है ना। और वो कैसा है, कुबड़ा कैसा है, वो महावत कैसा है, काला है, कुरूप है और कुबड़ा है, परंतु रानी मोहित है उस पे। तो रानी को कैसा दिख रहा है, कुबड़ा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। ऐसे ही वो जो पुद्गल हैं, उनमें कुछ नहीं है, तुम उनको कैसा देख रहे हो, तुम्हें वो वैसे दिखते हैं। समझे, मैं समझ में आई। शुभ रूप और अशुभ रूप, सुख रूप और दुख रूप क्यों दिखते हैं, वो उनमें कुछ नहीं है,
तुम्हारे भीतर का राग ही, तुम्हारे भीतर का एकत्व ही, जैसे उस रानी को वो कुबड़ा कैसा दिखता है, सुंदर दिखता है, आसक्त है वो उसमें, ऐसे ही इस पुद्गल कुबड़ में ये चैतन्य रानी कैसी है, सर्वांग सुंदर रानी, आसक्त है। आई बस समझ में या नहीं समझ में आई? और जो ज्ञानी है, अन्य जन जैसे राजा, वो इस बात से बड़े आश्चर्यचकित है कि इस रानी ने इस कुबड़ में क्या देखा। कोई बात समझ में नहीं? जैसे लोक में कहते ना कि लैला ने मजनू में क्या देखा। समझदार लोग कहते हैं ना, ये तुझे उसमें क्या दिखा, हमें तो कुछ उसमें कोई खूबी दिखती ही नहीं है। ऐसे ज्ञानियों को लगता है, आश्चर्य होता है, यार उसमें तो हमें, इस पुद्गल में तो कोई रस दिखता ही नहीं, कोई खूबी दिखती नहीं है। जाने ये जीव कैसे अज्ञान भाव धारण करके उसमें सुख बुद्धि कर लेता है, समझ ही नहीं आता। जैसे लोक में आश्चर्य होता है ना, ऐसे ही ज्ञानियों को अज्ञानियों की इस दशा पे आश्चर्य होता है, ये कैसे हुआ। लेकिन क्या है, वो हमारा अपना निजी परिणाम। तो क्या कहता कि जीव के भावों का निमित्त पाकर पुद्गल स्वयं ही अनेक अवस्थाएं धारण करता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अप्रश्न है। इस जीव के जो विभाव भाव होते हैं, स्वयं से ही होते हैं या उनका भी कोई निमित्त कारण है, उसका उत्तर कहते हैं। अब जीव के विभाव का क्या कारण है, जीव के विभाव का भी कोई निमित्त है या वो भी आपो आप होते हैं, उसका क्या भाव है, वो समझाएंगे श्लोक नंबर 13 में। तो अभी समय हुआ, इस बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो रिहंत, नमो।